नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में सिर्फ गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको देश की समस्या से या आपको बच्चों के रोजगार से या बढ़ती हुई महंगाई से, पेट्रोल के दामों से और जो भी ऐसी देश की समस्याएं हैं उनसे तकलीफ नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन लड़ाई झगड़े की बहस भी ऐसी देखनी चाहिए कि जैसे मीडिया में पिछले 4 महीने से सिर्फ मुंबई, बॉलीवुड में ड्रग्स की बारे में इतनी डिस्कस की, बहस की। इसके बजाय क्या पूरे देश में सिर्फ मुंबई ही ऐसा या बॉलीवुड ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ड्रग्स की सप्लाई होती है? पूरे देश में शायद इससे 1000 गुना ज़्यादा ड्रग्स की सप्लाई होती है। यही अगर बहस, लड़ाई झगड़े की बहस, अगर आप 4 महीने देखते या पूरे देश की ड्रग्स की सप्लाई के बारे में 4 महीने देखते तो देश की हालात कुछ और सुधरते। लेकिन नहीं, आपको गंदगी से भरी सिर्फ वो नौटंकी परोसी गई जिसमें आप लोगों को भटकाया गया। तो इसलिए समय रहते छोड़ दोगे तो पूरी देश की समस्याएं बताई जाएगी, वरना वो मीडिया अपने कामों में लगा हुआ है, टारगेट कर रहा है, जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो या तो हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें या ऐसे चैनल देखें जिसमें सिर्फ न्यूज़ हो, समाचार हो। इसका फ़र्क आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा पता नहीं, आपके बच्चों पर ऐसी लड़ाई झगड़े की बहस पे क्या फ़र्क पड़ेगा यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए समय रहते ऐसी बहसों को छोड़ें और ऐसे समाचार, ऐसे न्यूज़ देखें जिससे आपका भला हो, देश का भला हो और हमारे परिवार का भला हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मनाएगी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है। 1932 में स्थापित होने वाली भारतीय वायुसेना अब तक पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध में अपना लोहा मनवा चुकी है। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना होने के कारण ही इसी दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की वायुसेना की एक इकाई के तौर पर हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके नाम में रॉयल शब्द जोड़ा गया था, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के 3 साल बाद 1950 में इसे हटा दिया गया था। तब से इसे भारतीय वायुसेना के नाम से ही जाना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी त्योहार, ठंड के मौसम में कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट के जरिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान आगामी त्योहार और सर्दी के मौसम के साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए खोले गए बाजार समेत अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा रहा है। लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया जाएगा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं यह संरक्षणवाद में न बदल जाए, जिसका हमें पहले अच्छा परिणाम नहीं मिला है। रघुराम राजन ने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का परिणाम संरक्षणवाद के रूप में नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रे पर देश विदेश के पर्यटक अब साल भर बर्फीली वादियों के नज़ारे देख सकेंगे। इसकी हिमालय जल्द ही 3 चरणों में 3-3 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण करने जा रही है। त्योहार में आप घर खरीदना चाहते हैं, कोई कार लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर कि देश के 3 बड़े सरकारी बैंक SBI, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इसके लिए खास ऑफर्स लेकर आए हैं। इन ऑफर्स के तहत ग्राहकों को होम और कार लोन पर कई तरह की छूट दी जा रही है। वहीं सुपरस्टार सलमान खान ने बुधवार को वाजिद खान को उनके जन्मदिन पर याद किया। उनके पिछले दिनों मौत हो गई थी। सलमान खान की उनकी याद में एक समारोह आयोजित किया जिसमें उनके भाई सोहेल और वाजिद के भाई साजिद खान भी मौजूद रहे। वहीं भारतीय रेल द्वारा प्राइवेट ट्रेनों के परिचालन को लेकर मंगाए गए आवेदन में 15 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें 15 कंपनियों से 120 आवेदन मिले हैं। इनमें रेल मंत्रालय की कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC, L&T, हैवी इंडस्ट्रीज सहित कई कंपनियां शामिल है। कोरोना महामारी के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान
47,289 करोड़ रुपए के 1330 किलोमीटर हाईवे निर्माण की 40 परियोजनाओं के ठेके आवंटित किए हैं, जो पिछले साल से 60% अधिक है। उड्डयन नियामक डीजीसीए ने बुधवार को कोरोना वायरस के कारण घोषित लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई विमान सेवाओं के टिकट का पैसा रिफंड करने की गाइडलाइन जारी कर दी है। यह गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के 25 मार्च से 24 मई के बीच रद्द विमान सेवाओं के यात्रियों को पूरा पैसा तत्काल लौटाने के निर्देश देने के 6 दिन बाद जारी की गई है। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा मुहैया कराने से गरीब और हाशिए पर छात्रों की मदद होगी और इससे कैरियर वृद्धि के लिए बेहतर संभावनाएं खुल सकेगी। वहीं चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ से प्रदेश सरकार ने कहा कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सरकार संचालित तेलुगु माध्यम के स्कूलों के ऐसे योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के आदेश से समाज के कमजोर तबके के छात्रों से बाहर निकल की संभावनाओं को सीमित करेगी। वहीं दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर से सिनेमाघर और थिएटर्स को 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की इजाज़त दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली के सभी वीकली मार्केट भी खुल सकेंगे। अभी तक केवल 2 बाजार हर दिन हर जोन में खोलने की इजाज़त थी। गरीब लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। यूजीसी ने बुधवार को देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची जारी की है। इसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी है। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने बताया कि विद्यार्थियों और लोगों के लिए यह सूची जारी की गई है, जिससे इसमें कोई भी डिग्री देने का अधिकार इन यूनिवर्सिटियों को नहीं है। वहीं पूर्व सीबीआई चीफ और हिमाचल के पूर्व डीजीपी अश्विनी कुमार ने बुधवार को खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने शिमला स्थित घर में फांसी लगा ली। बताया जा रहा था कि वो डिप्रेशन में चल रहे थे। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को 39 नई ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी है। इन्हें स्पेशल सर्विस के तौर पर चलाया जाएगा। इन ट्रेनों के शुरू होने की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। 39 में से 26 ट्रेनें स्लीपर और 13 ट्रेनों में सीटिंग व्यवस्था होगी। रेलवे ने कहा था कि फेस्टिव सीजन में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी। वहीं जोश और जज्बा हो तो उपलब्धियां किसी सहारे की मोहताज नहीं होती। सौरव किट्टू टाक ने यह साबित कर दिखाया है। सौरव हिमाचल की वर्जिन चोटी को फतेह करने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से भी उन्हें प्रशंसा मिली है। वहीं देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 72,049 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बुधवार को बढ़कर 67 लाख के पार हो गई। इनमें से 57 लाख से ऊपर लोगों को संक्रमण मुक्त होने की खुशी मिली। वहीं यह दर ठीक होने की दर 85.02 हो गई है। वहीं भारत सरकार ने कोलकाता शहर में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण के लिए संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के तहत मेट्रो लाइन पर 8,574 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों के ठीक होने की बढ़ती दर और इलाजरत मरीजों की संख्या में लगातार आ रही कमी साबित करती है कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में कोविड-19 पर रोक लगाने की रणनीति सफल है। वहीं कांस्टेबल के 5,438 पदों के लिए बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा राजस्थान में पूरी तैयारी कर ली है। यह परीक्षा अब जल्द ही या नवंबर में होने वाली है। वहीं राज्य सरकार ने डूंगरपुर और उदयपुर में हुई हिंसा की जांच गृह सचिव को सौंप दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में कानूनी व्यवस्था की समीक्षा की बैठक ली। वहीं आईआईटी बीटेक कार्यक्रमों के लिए पहचानी जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे छात्रों की पसंद इकोनॉमिक्स के नए कोर्स शामिल होते जा रहे हैं। उदयपुर खेरवाड़ा विधायक व पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दयाराम परमार ने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए आमजन को जागरूक करना आवश्यक है। यह बात डॉक्टर परमार बुधवार को कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के तहत उपखंड खेरवाड़ा बस स्टैंड पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खेरवाड़ा की छात्राओं द्वारा आयोजित कोरोना जन जागरण पखवाड़ा रैली के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। वहीं उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश को कोरोना से बचाने के लिए प्रारंभ किया गया कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन उदयपुर जिले के ग्रामीण अंचल तक पहुंच चुका है। अभियान के तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लोगों को मास्क वितरित करते हुए इसका नियमित उपयोग करने और सतर्कता बरतने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशानुसार इस आंदोलन में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कार्मिक सक्रियता के साथ जन चेतना जगाने का कार्य कर रहे हैं। बुधवार को भी जिले के आदिवासी
बहुत कोटड़ा ब्लॉक में विकास अधिकारी धनपत सिंह और उनकी टीम ने अपने क्षेत्र के प्रमुख स्थान, चौराहा और मार्गों पर बिना मास्क के घूमने वाले राहगीर और व्यापारियों को, फुटकरों को मास्क बांटे और हाथ जोड़कर उनसे आग्रह किया कि वह नियमित मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। वहीं उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा एक बार फिर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति में सदस्य मनोनीत हुए हैं। श्री मीणा पूर्व में भी इस कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। समाज कल्याण सप्ताह में बुधवार को विशेष योग्यजन कल्याण दिवस और समाज कल्याण सप्ताह का समापन कार्यक्रम आशा धाम आश्रम में आयोजित हुआ। वहीं उदयपुर में वन विभाग की ओर से 66वें वन्य जीव सप्ताह का समापन और पारितोषिक वितरण समारोह बुधवार को मुख्य वन संरक्षण आर के सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस अवसर पर सिंह ने वन्य जीव बचाने, आग बुझाने और लैंटाना उन्मूलन में सहयोग करने वाले कार्मिकों और स्वयंसेवकों को पुरस्कृत किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। और एक बार फिर सकारात्मक खबरें ही देखें, क्योंकि हमारे पूर्वज कह के गए हैं कि घर में कलह मचना यानी हमारे परिवार का बर्बादी होना है। इसलिए ध्यान रहे। धन्यवाद।